चलिए इस सेशन में हम यूनिफॉर्म थिन रॉड की बात कर लेंगे। यूनिफॉर्म थिन रॉड जिसकी थिकनेस जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी। थिन रॉड लाइक दिस, लेकिन विद नेग्लिजिबल थिकनेस। लेकिन थिकनेस अगर आप कंसिडर कर लेंगे तब वो सिंपली सिलेंडर बन जाएगा, तब वो रॉड नहीं रहेगी, वायर नहीं रहेगी। इट्स लाइक ए वायर, थिन वायर। सो ए थिन रॉड, लेंथ एल, मास एम। अब एक्सीज जो हम पहले चूज कर लेंगे वो एक्सीज होगी दिस वन, इसके आसपास से घूमेगा। ये कौन सी एक्सीज है? एक्सीज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its length. And perpendicular to its length. Passing through the center and perpendicular to its length. Okay. So ये इसके perpendicular है. Now moment of inertia. Again continuous mass distribution है तो हमें ये equation use करनी होगी, integration of r squared dm. ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। अब उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम इस रॉड को इनफिनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, इनफिनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। एक पार्ट यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, दिस पार्ट हियर, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स रिप्रेजेंट दैट बाय x, और जिसकी थिकनेस जो है, द स्मॉल टीनी लिटिल थिकनेस, इनफिनाइटली स्मॉल थिकनेस इज dx, इज dx। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए x का वैल्यू डिफरेंट होगा। जो यहां पर एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, जो यहां पर एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस यानी कि x का वैल्यू डिफरेंट है, जो यहां पर एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस यानी कि x का वैल्यू डिफरेंट है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए x का वैल्यू डिफरेंट होगा। फिलहाल ये एलिमेंट हमने चूज किया। लेट्स सपोज इस एलिमेंट का मास जो है वो dm के बराबर है। तो पहला काम हमारा होगा इसका मास निकालना। अब जब हम इसका मास निकालेंगे तभी हम कहेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, mr स्क्वायर के बराबर। ओके, सो मास ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। सो उसके लिए टेल मी व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, व्हाट इज टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास ऑफ द रॉड m, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड l। सो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा दैट इज m डिवाइडेड बाय l, m divided by l, mass per unit length. Therefore mass of differential element, mass of differential element dm, यूनिट लेंथ का मास m by l है। एक यूनिट लेंथ का मास m by, दो यूनिट लेंथ का होगा ट्वाइस m by l, 10 यूनिट लेंथ का होगा 10 टाइम्स m by l, 100 यूनिट लेंथ का होगा 100 टाइम्स m by l, मिलियन यूनिट लेंथ का होगा मिलियन टाइम्स m by l, बिलियन यूनिट लेंथ का होगा बिलियन टाइम्स m by l, ट्रिलियन यूनिट लेंथ का होगा ट्रिलियन टाइम्स m by l, ट्रिलियन 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 यूनिट लेंथ का होगा ट्रिलियन 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 टाइम्स m by l। सो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है और हमारे एलिमेंट की लेंथ जो है वो सिंपली dx के बराबर है, तो dx से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो dm इज इक्वल टू m by L into dx, ये मास रहा। So moment of inertia now, moment of inertia of differential element, अब differential element है तो di is equal to, differential element is just like a particle, a single particle, तो उसके लिए simply mass into distance squared, mass ये रहा m by L dx, और डिस्टेंस उसकी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये x है, सो x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज di इज इक्वल टू m by l x squared dx।
So therefore total moment of inertia rod curve is equal to इसकी integration m by l x squared dx, m by l x squared dx. अब नोट कर लें इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू x, x है क्या उसके हिसाब से लिमिट्स चूज कर लेंगे. x is distance of the element from the axis of rotation. और यहां पर एलिमेंट उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी, यहां पर एलिमेंट उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी, यहां पर एलिमेंट उसकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी. लिमिट्स का मतलब होगा एक्सट्रीम वैल्यूज, और एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम एलिमेंट्स के लिए होंगे. एक एलिमेंट यहां पर एक्सट्रीम एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट यहां पर, बाकी सभी इनके बीच में है. तो इस एलिमेंट के लिए x का वैल्यू जो है वो l/2, और इस वाले एलिमेंट के लिए x का वैल्यू जो है दैट्स अगेन हाफ ऑफ द लेंथ l/2. लेकिन नोट कर लें एक एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक साइड में है, दूसरा दूसरे साइड में है, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर लेंगे. एक के लिए माइनस साइन यूज कर लेंगे, दूसरे के लिए प्लस साइन यूज कर लेंगे. तो इसके लिए -l/2 और उसके लिए +l/2. तो लिमिट्स आएंगे फ्रॉम -l/2 टू +l/2. सो दिस इंप्लाइज I is equal to m l को बाहर निकाल दें. x square की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x is x cube divided by 3 with limits -l/2 to +l/2. So this implies I is equal to 3 को बाहर निकालते हैं m/3l. लिमिट्स x के बदले में l/2 लेकिन क्यूब के साथ, सो वो बन जाएगा l³ डिवाइडेड बाय 8, 2 cube is 8, माइनस x के बदले में -l/2 अब, लेकिन क्यूब के साथ वो बन जाएगा -l³ डिवाइडेड बाय 8. माइनस माइनस प्लस, so this implies I is equal to m/3l into l³ by 8 plus l³ by 8, that is simply l³ by 4, twice l³ by 8, twice l³ by 8 का मतलब होगा l³ divided by 4. ओके, इन दो का सम. अब एक l कैंसल आउट होगा, so this implies moment of inertia is equal to 4 into 3 is 12, 1/12 ml square. 1/12 ml square. So moment of inertia काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार यूज होता है. Moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to its length is 1/12 ml square. 1/12 ml square, और ये उसकी डेरिवेशन होगी. चलिए अब और एक एक्सिस लेते हैं. इस केस में एक ही और एक्सिस लेते हैं जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सिस की हम बात कर लेंगे. वो एक्सिस हम ये यहां पर लेंगे. It's again perpendicular to the length of the rod, लेकिन through its edge, okay, through its end. So दूसरा होगा axis through the end of the disc, end of the rod, and perpendicular to its length. Perpendicular to its length. Again, ये तो एक्सिस जो है वो पैरेलल एक्सिस है. With this one passing through center of mass. ये सेंटर के थ्रू है. यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास एक्सिस. और ये जो है पैरेलल एक्सिस बन जाएगी, जिसको मैं अभी एज एक्सिस कहूंगा. I'll call it edge axis. So IP is equal to ICOM plus MD squared. IP is IH is equal to ICOM is 1/12 ml squared
1 by 12 ml squared plus m. d जो है distance between the two, that's l by 2, लेकिन square है तो l square divided by 4. 1 by 4 ml square को कॉमन ले लें, यहां पर 1 by 3 बच जाएगा, यहां पर 1. So this is 3 plus 1 is 4, 4 by 3, 4 and 4 will cancel out, so 1 by 3 ml squared. This is moment of inertia of the rod about an axis passing through the edge of the rod and perpendicular to its length. 1 by 3, दोनों results काफी important है, 1 by 12 ml squared or 1 by 3 ml squared. 1 by 12 ml squared for this axis passing through the center and perpendicular to its length, or 1 by 3 ml squared is passing through the edge and perpendicular to its length. Okay.